हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैंने सोचा कि आपके लिए ओलंपियाड का तैयारी करा सकूं। तो ओलंपियाड में आज मैंने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। मेरा डे बाय डे डेली अपडेटेड या वीडियो आते रहेंगे और आप अपनी तैयारी करते रहेंगे। आज मैं चैप्टर नंबर थर्ड में अगर कहें तो फ्रैक्शंस लेके आए हैं और ये पार्ट नंबर 1 था। ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 था और हम अपने डेडिकेटेड वीडियो से सारे क्वेश्चन हम आपको कवर कराएंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम सारे क्वेश्चन आपको देते हैं। ये ओलंपियाड के पेपर आए हुए हैं, पेपर हैं, और हम बहुत आसानी तरीके से उन सरल स्वभाव से पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट इन द गिवन फिगर। ये हमें 3 फिगर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 3 हमें फिगर दे रखे हैं, 1 2 3। आप ये देखिए कि ये फिगर कहीं ना कहीं आपको ऐसे दिख रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं फिगर आपको ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे इस टाइप की फिगर हैं। तो 3 फिगर दे रखे हैं। जब इसमें से अगर पूछा जाता जो ये है, इसका मतलब है कि ये अगर हम एक पार्ट को हम सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो ठीक, हम एक पार्ट को हम सेलेक्ट कर दिए। जब हम एक पार्ट को सेलेक्ट करेंगे तो हम इसकी वैल्यू अगर पूछता इसकी कोई अगर वैल्यू पूछता तो इसका वैल्यू क्या होता? 1/4। क्या हो जाता? इसकी वैल्यू कितना होता? 1/4। 1/4 इसलिए होता क्योंकि ये जो 4 है, 4 ये 4 पार्ट में डिवाइड है। देखो, एक पार्ट, देखिए यहाँ पे, ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट। ये तो 4 पार्ट में डिवाइड है। इसका मतलब 4, और जो शेडेड किया गया है उसको 1 मान लिए। ठीक है, इसी तरह से देखो तो इसमें क्या है, जो ये वाले क्वेश्चन है, इसमें देखो कहीं ना कहीं ये लाइन है, ये लाइन ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं ड्रा की गई है। तो आप ये देखो कितनी लाइन शेडेड की गई हैं। शेडेड इसमें 4 लाइन की गई हैं। नहीं, देखिए इसमें कितनी लाइन सेलेक्ट की गई हैं? 3 लाइन देखो, 3 बॉक्स, 1 2 और 3, मतलब 3 बॉक्स को इन्होंने सेलेक्ट किया है। तो अब टोटल कितने बॉक्स हैं? टोटल देखो 1 2 3 और 4, मतलब टोटल 4 बॉक्स हैं। जब टोटल 4 बॉक्स हैं तो आप देखो ऑप्शन में, देखो ऑप्शन 1 देखो, 2 देखो, A B C और D। अब ऑप्शन में ये देखो कौन कौन 4 दिख रहा है, कहाँ कहाँ 4 है। अरे तो 4 सब में दिख रहा है। अब ये देखो कितने भाग को शेडेड किया गया है? 1 2 3 भाग को शेडेड किया गया है। इसका मतलब 3/4 जहाँ भी होगा वो ऑप्शन ले लेते हैं, और ये ऑप्शन दोनों गलत हो गए। अब दूसरे वाले में देखो, अब इसमें देखो दूसरे लाइन के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। दूसरी लाइन देखो, अब इसमें क्या गया है कि इसमें इसमें कितने कितने को सेलेक्ट किया गया है? इसमें टू बॉक्स को सेलेक्ट किया गया है। देखो ये बॉक्स और ये बॉक्स को सेलेक्ट किया गया है। और टोटल कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 बॉक्स हैं। तो 4 बॉक्स तो ये भी है, 4 बॉक्स तो ये भी है, 4 तो ये भी है। अब कितने कितने को सिलेक्ट किया गया? 2 को किया गया है, यानी कि 2 इसमें भी सही है और इसमें भी सही है। ठीक है, 2 को हो गया। अब हम देखो लास्ट वाला, देखो इसमें देखो, ये देखो, हाँ कलर ये कर देते हैं। ये देखो इसमें टोटल कितने हैं? अभी मेरे पास ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों में चल रहा था। ठीक है, और ये ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो चुका था, मतलब रॉन्ग था। अब इसमें देखो 1 2 3 4, तो 4 तो है ही है, 4 इसमें भी है, अब 4 इसमें भी है। अब ये देखो कितने लाइन को सेलेक्ट किया गया है? 2 लाइन को सेलेक्ट किया गया है, 2 लाइन को ये भी सेलेक्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आप समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कराते हैं। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि बाई हाउ मच 19 डिवाइड बाई 20 ग्रेटर देन 7/20। इसमें क्या करना है? जब कभी ऐसे प्रश्न दे दिया जाए, ग्रेटर देन दे दिया जाए, कभी लेस देन दे दिया जाएगा, तो आप क्या करोगे? आप हमेशा इसको माइनस करोगे। मतलब माइनस क्या करोगे? हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कहें तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 19 डिवाइड बाई कितना लिखा है? 20 लिखा है ये, और ये कितना लिखा है? और ये माइनस ये 7 डिवाइड बाई 20। जब हम इसको आप सॉल्व करोगे तो हम जब इसको आप 20 और 20 का हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे।
तो ये कितना हो जाएगा, 20 होगा, होगा ना 20। जब ये 20 हो जाएगा तो 20 से 20 डिवाइड कट जाएगा, तो ये बचा कितना, 19 बचा, और 19, और ये भी 20 से 20 ये भी कट गया, ये 20 से ये 20 ये भी कट गया। अब ये बचा क्या है, अब ये बचा 7। तो ये कितना हो जाएगा, जब इसका आंसर निकालेंगे 19 19 में से और 7 को आप सबस्ट्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 12/12 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 20, जिसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। या आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तीसरा क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लेटर इन द गिवन वर्ड हैज कर्व्ड लाइन। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले क्वेश्चन में ये देख लो कितने कितने वर्ड लिखे गए हैं, वर्ड गिना, हम वर्ड गिनते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओ 9 वर्ड लिखे गए हैं। वर्ड कितनी संख्या कितनी है, वर्ड है। और जो ये 9 लिखे गए हैं, इसका मतलब ये नीचे वाले वर्ड रहेंगे। कौन सा रहेंगे, नीचे वाले वर्ड रहेंगे, जिसको अंश और हर कहते हैं, एनोमेटर और डेनोमेटर के नाम से इसको जानते हैं। तो ये 9 देखो, अब देखो 9 तो हमें जो वर्ड है हमें काउंट किया 9 है। अब जहाँ जहाँ 9 होगा वहाँ हम ले लेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, आप ये बताएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर अभी हम ही नहीं कर पाएंगे। देखो ऑप्शन यहाँ भी 9 है, कहीं ना कहीं ये भी 9 के रूप में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। चलो ठीक है, हमने ये ले लिया, 9 आएगा। डिनोमिनेटर क्या है, ये 9 आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखो कि कौन से ऐसे वर्ड इसमें हैं जो कि रिपीटेड हैं, ठीक है, जो रिपीटेड हैं। तो रिपीटेड आई एक बार है, 1 2 3 टाइम है, तो 3 टाइम बाई 9 हो जाएगा। तो ये जब डिवाइड करोगे तो 1 डिवाइड बाई 3 आएगा, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो ये तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल रिप्लेस, इन स्टार लगाया गया है। स्टार मतलब दिया है कि इसके, और इन 2/5 और फिर स्टार लगा के ये दिया है। इसका मतलब ये कहता है, जैसे मान लो ये 2/5 लिखा है, ठीक है, 2/5 लिखा है, फिर इक्वल टू लिखा है, फिर यहाँ एक बॉक्स दे, मान लीजिए चलो ये 15 लिखा है। अब ये जरा सोचिए, ये 5 से 15 लाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई किया गया होगा, 5 से इतने लाने के लिए ये 3 का मल्टीप्लाई किया गया होगा। जब ये 3 का मल्टीप्लाई किया हो गया तो आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो 3 का। जब ये नीचे 3 का मल्टीप्लाई है तो आप ऊपर में भी कर दो मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे मैथ्स ओलंपियाड कक्षा 4 की ये क्लास में पूछा जाएगा, और कक्षा में 4 का ही ये आपको मैं रूबरू करा रहा हूँ, ठीक है। और ये देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मेनी 1/5 विल मेक ए 1 होल। देखिए ये बच्चा, ये वाले क्वेश्चन ऐसे 5वां है, इसको हम कई तरह से क्वेश्चन को हम सेंड कर सकते हैं, मतलब हम चेंज कर सकते हैं। देखो हम इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप में ये देखो जैसे दिया गया है, अब यहाँ क्या लिखा है, हाउ मेनी 1/5 का है तो 1/1 डिवाइड बाई 5 लिख दिया, ठीक है। और फिर क्या बोला है यहाँ पे फिर बोला है 1/5 विल मेक 1 होल इक्वल टू 1 होल। जिसके बारे में पूछा जाए उसको हम इक्वल में लिखते हैं, और अपने मन से यहाँ एक हम कोई चिन्ह ले लेते हैं, जिसके माध्यम से हम उसको हल कर सकते हैं। मान के चलो हम इसको यहाँ पे हमने x ले लिया, ठीक है, हमने ये ले लिया। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, अब इसका आंसर ये होगा, जब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे ये 5 यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब सर यहाँ पे 1/5 इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप समझ गए होंगे। मैं रिपीट करता हूँ, अगेन मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ। लिखा क्या गया, हाउ मेनी 1/5 लिखा है, 1/5 लिख दिया।
फिर क्या लिखा है, विल मेक वन होल, विल मेक वन होल, मैंने वन होल मतलब जिस जो दिया गया है वन होल तो वन होल लिख दिया। अगर यहाँ लिखा होता टू होल तो मैंने यहाँ पर इसके जगह पर टू होल लिख देता, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि वन होल, अब यहाँ लिखा है वन होल, वन होल लिख दिया। अब लिखा है कि अब देखो हमने वन डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 1 लिखा, लेकिन अपने मन से कोई एक ऐसा कोई भी ऐसा अपना नाम ही लिख लो या कुछ भी कहें, तो यहाँ पर हमने मैंने मान के लिया यहाँ पर ए लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो भी वैल्यू निकालेंगे ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं, हम चेंज कैसे करेंगे देखना, अभी दिखाता हूँ आपको। अगर हम क्वेश्चन को चेंज करें, ठीक है, अगर मैंने क्वेश्चन को चेंज किया, मैंने लिखा कि हाउ मेनी वन फिफ्थ हाउ मेनी वन फिफ्थ हमने लिख दिया विल मेक, अगर मैंने यहाँ लिख दिया टू होल, लिखो यहाँ पर लिख दिया हमने क्या, टू होल। जब मैंने यहाँ टू होल लिख दिया इसका मतलब इक्वल टू टू लिख दिया, इसका मतलब इक्वल टू, मैंने क्या लिख दिया, इसका मतलब इक्वल टू टू लिख दिया, एक और टू लिख दिया। क्यों, क्योंकि हमने लिखा है टू होल, जो पूछा जाए उसको हम इक्वल लिखते हैं और अपने मन से यहाँ पर कोई भी संख्या एठो मान लो, तो यहाँ से हम जब निकालते तो ए की वैल्यू कितना आ जाता, 10 आ जाता। क्या चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो यहाँ छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इन शेडेड, ठीक है। शेडेड मीन्स क्या होता है, जिसको हम पेंड किए गए हैं। आप जरा ये सोचिए, ये ट्रायंगल बना हुआ है ना, जरा गिनिए कितने ट्रायंगल हैं। चलो ठीक है, हम काउंट करते हैं, ठीक है, कलर ले लेते हैं ब्लू में, ठीक है, हम काउंट करते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ओ 25 ट्रायंगल हैं। वाओ, एनोमीटर और ये डिनोमीटर कितना हो जाएगा 25 ये हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितने हैं 25, देखो 25 कहाँ कहाँ है, अरे सब में मल्टीपल दिख रहा है। अच्छा 25, ठीक है। अभी देखो क्या है शेडेड मीन्स क्या है कि जो पेंट किया गया है, जो इसको किया गया, पॉलिश किया गया, पेंट किया गया या कलर किया गया। अब शेडेड कितने हैं देखो, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओ कितना है 10 डिवाइड बाई 25। अब ये कितना हो जाएगा 10, ये 10 डिवाइड बाई 25। जब इसको आप काटोगे तो ये 5 इंटू 2 का मल्टीपल है, और ये कितना मल्टीपल है, ये तुम्हारा है 5 इंटू 5 का मल्टीपल है। अगर कहें तो इसको अगर काटें तो ये जब कटेगा तो ये 5 से 5 कट गया, अब ये बचा 2 डिवाइड बाई 5, ये 2 डिवाइड बाई 5 हो गया आंसर। इट्स ओके, डन। अब हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए ये सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा था, सातवां क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ के प्लस 3 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 25, देन फाइंड द के वैल्यू का वैल्यू निकालना है। आप ये देखो कि ये जो डिनोमीटर का बोलते हैं ना, ये 25 और 25 इक्वल में है। आप ये काम करिए, आप यहाँ से ये करिए, एक काम करिए, जैसे ये के इक्वल टू इतना लिखा है, के प्लस 3 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 25। आप एक काम करिए, यहाँ से के इक्वल टू, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इसको लिखो, क्या लिखा है 7 डिवाइड बाई 25। आप ये जानिए बच्चा, कोई भी अगर संख्या होती हैं, अगर इक्वल के लेफ्ट या राइट जाती हैं, इक्वल के किधर जाना है, इक्वल के साइड जाना है या इक्वल के बाद में जाना है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा उसका जो साइन होता है चेंज होता है, चिन्ह हमेशा बदल जाता है। जैसे यहाँ प्लस चिन्ह लगा है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ प्लस चिन्ह लगा है, यहाँ देखो ये तुम्हारा प्लस चिन्ह लगा है। अब प्लस को यहाँ जब चेंज करोगे तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और फिर माइनस होने के बाद फिर क्या लिखा है 3 डिवाइड बाई 25। अब ये देखो 25 जब इक्वल में आ रहा है तो यहाँ से आप 25 ये लिख लिया, ये वाला संख्या लिख लिया, और जो ऊपर घटाओगे
तो ये 4 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। और क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ से के की वैल्यू हम क्या निकालेंगे? के की वैल्यू हम क्या निकालेंगे? अब ऑप्शन नंबर डी में जाओ, 4/25, 4/25, 4/25 इसका आंसर हो जाएगा। सीधे से देखो आप, सीधे सीधे सिंपल फंडा लो। अब देखो अगर इसको फास्ट तरीके से करना है आपके एग्जाम में, कैसे करते हैं? फास्ट तरीके से यही करते हैं हम। जैसे ये हुआ, ये 25 है, जब ये इक्वल के साइड जाएगा तो ये हमेशा साइन चेंज हो जाएगा। जब ये साइन चेंज होगा, जब ये साइन चेंज होगा तो ये इधर जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हम के इक्वल टू 7/25 माइनस 3/25। तो यहाँ से हम जब कटेगा तो यहाँ जब करेंगे तो यहाँ 25 नीचे हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। केवल आपको घटाना है, क्या करना है? आपको सबट्रैक्ट करना है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि द सम ऑफ शेडेड फ्रैक्शंस, ठीक है, 2 शेडेड फ्रैक्शन है। एक हल्का इस क्या बोलते हैं कि हल्का डार्क में दिया है, डार्क ब्लू है, और ये तुम्हारा रेड में है। क्या बोले? इसका हमें फ्रैक्शन निकालना है। अब ये सोचो टोटल कितने बॉक्स हैं, कितने सर्किल में? एक सर्किल बना हुआ है, सर्किल है, सर्किल में इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जब ये 4 में दिया गया है तो कहीं ना कहीं इसका जो इनोमिनेटर आ जाएगा ये 4 आएगा, और ये जो ऊपर वाला एक पोर्शन लिखा है जो शेडेड है इसको 1 लिख दिए। अब क्या लिखा है? सम, सम मीन्स जोड़ना, और एंड मीन्स क्या है? और मतलब जोड़ना है, जोड़ने की बात कर रहा है। तो 1/4 ऐसे लिखिए, 1/4 प्लस एंड लगा है, यहाँ सम लगा है और यहाँ एंड भी लगा, प्लस हो गया। और ये भी क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, क्योंकि एक भाग शेडेड है, 4 बॉक्स बने हैं। जो भाग शेडेड है उसको हम क्या किए हैं? उसको हम 1 लिख दिए हैं। अगर यहाँ पे 2 भाग शेडेड होता तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अगर यहाँ 3 भाग जो उस तरह से हम करते हैं, ठीक है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 4 यहाँ हो जाएगा, और 1 + 1 अर्थात 2/4 कटे तो 1 कटे तो /4, देखिए 1/4 + 1/4 इक्वल टू, तो ये 2 हो जाएगा, नहीं ये 4 हो जाएगा, और ये 1 + 1 अर्थात 2/4। 2/4 जो भी ऑप्शन होगा वही आंसर आपका सही होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या पूछा है, जरा देखिएगा क्या लिखा है। विच इज ऑफ द फॉलोइंग सेट द फ्रैक्शन अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर उसको बोलते हैं जो कम से ज़्यादा की ओर होते हैं। क्या होते हैं? कम से ज़्यादा की ओर। ऐसे क्वेश्चन आप देखिए कितने आसान तरीके से हो जाएंगे, देखते रहना अभी। इसके आसान तरीके से हो जाएंगे। आप देखिए सब में क्या दे रहा है? 12 12 12 दे रहा है। इसमें देखो 9 9 9 9 दे रहा है। इसमें 18 18 करके दे रहा है। अब 24 24 करके दे रहा है ना। आप एक काम करो, जो ये 12 है सब में 12 का मल्टीप्लाई कर दो, सब में 12 का मल्टीप्लाई कर दो। इसमें भी 12 कर दो, इसमें भी 12 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 12 कर दो, इसमें भी 12 कर दो। जैसे आपने सब में 12 का मल्टीप्लाई आपने किया, ठीक है, तो ये 12 से ये 12 कटा, ये से ये कटा, ये से ये कटा, ये से ये कटा, ये से कटा, ठीक है। और ऐसे कितना हो जाएगा? जब कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 3 8 3 8 13 5 10। अरे 3 8 5 10 ये कौन सा सीरीज बन रहा है? हमें असेंडिंग ऑर्डर ढूंढना है। असेंडिंग ऑर्डर कहता है कि आप कम से मतलब थोड़े से अधिक की ओर जाना, मतलब ऐसे करना, यहाँ है और यहाँ से खूब ऊपर तक जाना, इसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। आप ये देखो 7 जा रहा है, 9 10 जा रहा है, ठीक है, फिर 14 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 12 आ गया। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमें क्या करना है? हमें कम से ज़्यादा की ओर जाना है, ठीक है, कम से ज़्यादा की ओर जाना है। तो हमें क्या हो जाएगा? 4 5 6 12 और 19। ऑप्शन नंबर सी होगा, ये एग्जैक्ट आंसर होगा। हम आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मेक इन द गिवन इन द सेंटेंस ट्रू। आसान तरीका है, देखिए
क्या बोला है इसमें, बोला है कि कौन इसमें छोटा है कौन बड़ा है, आपको चिन्ह देखा है कौन छोटा है कौन बड़ा है। आप एक काम करो, जब कभी भी आपसे अगर डिवाइडेड में आपसे पूछा गया कौन छोटा और बड़ा, देखो यहाँ लिखा है 2, देखो यहाँ लिखा गया है 2/3, फिर एक ब्रैकेट लगाया है 1/4, ऐसे लिखा है। आप ऐसे प्रश्नों को नैनो सेकंड में करिएगा और हंसते हंसते में कर दीजिए। जब ऐसी कहीं पूछ करके आपसे पूछा गया कौन छोटा कौन बड़ा, एक काम करिए, ये जो 4 है इसको आपस में क्या है, तिर्यक विकर्ण डायगोनल मल्टीपल करा क्या, डायगोनल मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो यह 4 का 2 में मल्टीप्लाई कराइए और 3 का 1 में मल्टीप्लाई कराइए। जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 का इसमें 2 में किया तो 8 हो गया, और 3 का 1 में किया 3 हो गया। तो इसमें कौन बड़ा है, 8 बड़ा है ना। और जो बड़ा होता है, जो बिग होता है और जो मेरा मुंह होता है उसी साइड खुलता है। तो ये देखो 8 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। और कौन सा किसका चिन्ह लगा, ग्रेटर देन का लगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। और हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभी यहाँ क्या देखा है, ये देखो कितना आसान तरीके से पूछा गया ओलंपियाड पेपर में। देखो 79/4 इज द सेम। ठीक है, कभी भी ऐसे संख्या लिखा जाता है, अगर मान लो कभी, देखो समझने की बात करता हूँ, अगर मैंने लिखा 1 सही 1 2/4 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये 4 लिखा गया ये 1 सही 1/4 ऐसे लिखो, 1 सही 1/4 लिखा है। आप ई क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो इसका सबसे तरीका ये होगा, जो 4 है 4 का 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 का किससे करना, 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, देख रहे हो ना चिन्ह को, 4 का 1 से मल्टीप्लाई किया अर्थात 4 × 1। जो ऊपर वाली संख्या है, ये ऊपर वाली संख्या, इसको हमेशा +1 लिखो, और डिवाइड बाई क्या लिखा है, डिवाइड में क्या 4। आप इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 5 5/4। इस तरह से हम पेपर को सॉल्व करते हैं। अब देखो हम क्वेश्चन क्या करता है, ये लिखा है कि 79/9। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, देखो अब हम इसको क्या है, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो हम जब ऑप्शन जाएंगे, अरे ये 9 मिल रहा है, ये 9 ये 9 ये 9, अरे वाह सब में 9 9 मिल रहा है। अब देखो 9 में 9 का किया 81 हुआ, 81 से 2 गया तो ये नहीं हो पाए, 81 से ज़्यादा हो रहा है ना, ये नहीं हो पाएगा ऑप्शन नंबर। अब देखो बी में, देखो 9 में 8 करना तो 72 होगा, 9 में 8 का मल्टीप्लाई किया 72 हुआ। अब फिर जो ऊपर वाली संख्या है उसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 79/9 अर्थात ऑप्शन नंबर बी होगा। और हम आगे बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर देखो 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द गिवन इन द फिगर अनशेडेड। हमें उसका फ्रैक्शन निकालना है जो अनशेडेड है, अनशेडेड मतलब जो नहीं पेंट किया गया है, अनशेडेड उनका हमें निकालना है। अब देखो टोटल एक काम करो, टोटल कितने बॉक्स हैं, इसको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अब 10 है। अब देखो कुछ बच्चे 11th मत करना बच्चा, क्यों 11th नहीं करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये देखो, ये लाइन देखो, ये लाइन कौन सी लाइन, देखो ये लाइन, यहाँ पे लाइन नहीं दी गई है, ये लाइन नहीं दी गई है। आप देखो ये लाइन नहीं दी गई है, देखो क्वेश्चन देखो, ये लाइन ये नहीं दी गई, इसलिए हम इस ट्रेंगल को नहीं लेंगे। तो हमारे पास टोटल कितना ट्रेंगल है, टोटल 10। और हमें क्या लिखा, अनशेडेड जो हमें पेंट नहीं किया गया, हमें पेंट नहीं किया गया है 1 2 3 4 4 मतलब 4 को पेंट नहीं किया गया, अर्थात क्या हो जाएगा 4/10। यस इट्स ओके। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है, 13 नंबर क्वेश्चन ये है कि 20/15 इज द सेम। इसमें क्या करना है, देखो 20/15 देखो 20 लिखा है /15। अब इसको मल्टीपल बना लो। क्या हम 20 को 4 × 5 लिख सकता हूँ कि नहीं, ये बताओ, लिख सकता हूँ, यस। अब हम क्या 15 को 5 × 3 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, बोलिए भाई लिख सकते हैं ना। अच्छा हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 4/3। जो भी ऑप्शन होगा 4 ऑप्शन नंबर बी। मेरे दोस्तों आज मैं 1 से लेकर के 13 क्वेश्चन कराया हूँ। ये आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो बच्चा ओलंपियाड की तैयारी करना चाहता है वो बेहतर अपना परिणाम को, अपना रिजल्ट दे सकें। ठीक है, हम अगले वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं।
अगले वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए